सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज ज्ञान की प्राप्ति पर विचार रखेगी कि प्यारी सात संगत जी, हम भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे। सात संगत जी, दुनियावी चीजों का लालच करते जा रहे हैं। दुनियावी चीजों पे ही प्यारी सात संगत जी हम मोह डाल कर बैठे हैं। सात संगत जी, हम अपने लिए पृथ्वी पर खजाना जमा करने में लगे हुए हैं। जहां सात संगत जी कीड़े और मकोड़े जंग उसे खराब कर देते हैं, और जहां चोर सेंध लगा देते हैं और चोरी करके चले जाते हैं। सात संगत जी, बल्कि हमें अपने लिए परम धाम में खजाना जमा करना चाहिए, जहां ना तो कीड़े और जंग उसे खराब कर सकते हैं और ना ही चोर सेंध लगा सकते हैं और ना ही चोरी कर सकते हैं। सात संगत जी, क्योंकि जहां हमारा खजाना होगा वहीं हमारा मन भी होगा। प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही दासी एक विचार रखेगी कि एक बार राजा जनक ने चाहा कि मैं परम पद हासिल कर लूं। यह सोचकर उसने 1000 गाय मंगवाई और हर एक गाय के सींग पर 20-20 मोहरें बांध दी और हुक्म दिया कि जो इंसान शास्त्रार्थ में जीत जाएगा वही गाय ले जाएगा। कई महीने तक वाद विवाद होता रहा। आखिर गान व कल्य सब ऋषियों के अव्वल निकला और 1000 गायें मोहरे समेत ले गया। सात संगत जी, राजा ने कहा कि जो मुझे अंदर ले जाकर ज्ञान करवाएगा उसे मोहरों समेत 1000 गायें और दूंगा। ज्ञान व कल्य वाचक ज्ञानी था। उसने तर्क भरी बातों में सारा सिद्धांत समझा दिया, मगर आंतरिक ज्ञान यानी अनुभव न करवा सका, अंदर की ज्ञान नहीं दे सका। सात संगत जी, ज्ञान जिसके पल्ले होता है वही एक समझा सकता है। अंत में राजा ने एक सिंहासन बनवाया। उसने मुल्क के सारे महात्मा बुलवाए और कहा कि जो भी मुझे ज्ञान दे सकेगा वह इस सिंहासन पर बैठ कर दे, पर शर्त यह है कि मुझे ज्ञान उतने समय में चाहिए जितना समय घोड़े पर सवार होने में लगता है। सभी महात्माओं की यही राय थी कि ज्ञान कोई घोल कर पिलाने वाली चीज नहीं है जो पिला दें। पहले कुछ लिखाएं पढ़ाएं फिर आगे बताएं। इतने में अष्टावक्र जी भी आ गए। वे शरीर के टेढ़े व कुबड़े थे। उन्होंने सोचा कि अगर राजा को आंतरिक ज्ञान न हुआ तो महात्मा के भेष को लाज आ जाएगी। यह सोचकर वह चुपचाप सिंहासन पर जा बैठे। सात संगत जी, ऋषियों ने समझा कि कोई पागल सिंहासन पर आ बैठा है। सब हंसने लगे। अष्टावक्र जी ने कहा, मैंने सोचा था कि यह महात्माओं की सभा है, पर लगता है कि आप आत्मा को नहीं मोचियों की तरह शरीर को देखते हो। सात संगत जी, ऋषि ने पूछा कि राजा तू ज्ञान लेना चाहता है? राजा ने जवाब दिया कि हाँ जी। अष्टावक्र ने कहा कि ज्ञान की कुछ दक्षिणा भी होती है, शुक्राना भी होता है, देगा? राजा ने अर्ज की, जो कुछ मेरे पास है मैं आपको देने को तैयार हूँ। अष्टावक्र ने कहा, मैं भी वही मांगूंगा जो तेरी ताकत में है। अच्छा, मैं 3 चीजें मांगता हूँ। सात संगत जी, ऋषि ने कहा कि तन, मन और धन। सात संगत जी, राजा ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि मैंने दे दिया। अष्टावक्र ने कहा, फिर सोच लो। राजा ने कहा, जी मैंने सोच लिया। अष्टावक्र ने कहा, करो संकल्प। राजा ने कहा, संकल्प कर लिया। सात संगत जी, पहले के टाइम में रिवाज होता था कि पानी को चुल्लू भर और लेकर हाथ में और संकल्प हो जाता था। अब अष्टावक्र ने राजा से कहा, देख राजा, तू मुझे तन, मन और धन दे चुका है। इसका मालिक अब मैं हूँ, तू नहीं। मैं हुक्म देता हूँ कि तू सबके जूतों में जाकर बैठ जा। सात संगत जी, दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि अपनी प्रजा और अपना राज्य सबके सामने जूतों में जाकर राजा कैसे बैठेगा? यह तो कोई नीच ही कर सकता है। सात संगत जी, मगर राजा पछताया नहीं, समझदार था, जरा भी ना झिझका, चुपचाप जूतों में जाकर बैठ गया। अष्टावक्र ने ऐसा इसलिए किया कि राजा की लोक लाज छूट जाए। लोक लाज बड़ी भारी रुकावट होती है। बड़े बड़े लोग इसके सामने हार जाते हैं। फिर अष्टावक्र ने कहा कि यह धन मेरा है, मेरे धन में मन न लगाना।
राजा का ध्यान औरतों की ओर जाता है, फिर वापिस आ जाता है कि यह ऋषि की है। मुल्क की ओर जाता है, फिर वापिस आ जाता है, यह भी ऋषि का ही है। मन की आदत है, यह कभी खाली नहीं बैठता, कुछ ना कुछ बराबर सोचता ही रहता है। सो राजा का ख्याल उन सभी चीजों पर प्यारी सास संगत जी जा रहा था। वापिस आ जाता है, फिर वापिस आ जाता है। आखिर राजा आंखें बंद करके बैठ गया कि मैं ना बाहर देखूं और ना ही ख्याल बाहर आए। यही ऋषि चाहता था। उसका ख्याल एकाग्र हुआ। देखकर ऋषि ने पूछा, तू कहाँ है? राजा जनक बोला, मैं अंदर हूँ। ऋषि ने कहा, तू भी मुझे दे चुका है खबरदार जो उससे कोई ख्याल उठाया। राजा समझदार था, समझ गया कि मेरा मन पर कोई दावा या अधिकार नहीं है। समझने की देर थी कि मन रुक गया। सात संगत जी, जब ख्याल टिक गया, अष्टावक्र ने अपनी तवज्जो से दी रूह अंदर चली गई। रूहानी मंजिलों की सैर करती करती शब्द की लज्जत लेने लगी। सात संगत जी, अष्टावक्र ने राजा को कई बार बुलाया, पर अब बोले कौन? ऋषि ने इतनी देर मुनाफिक समझा। राजा को अंदर लज्जत लेने लगी। सात संगत जी आखिर में उसका ख्याल नीचे लाए। जब राजा ने आंखें खोली तो अष्टावक्र ने पूछा, क्या ज्ञान हो गया? राजा ने उत्तर दिया, जी हो गया, और यह इतना श्रेष्ठ और उत्तम था कि मैंने इसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऋषि ने फिर पूछा, कोई शक तो नहीं रहा? जनक ने कहा, जी कोई शक नहीं। सात संगत जी, ऋषि ने कहा, मैं यह तन मन और धन तुझे प्रसाद के तौर पर देता हूँ, इन्हें अपना ना समझना। राज्य भी कर और भजन भी कर, संसार और इसकी धन दौलत में मन निकाल दे। अब तुम्हें प्रभु के नाम का अनमोल खजाना मिल गया है। अब इस संसार की वस्तुओं से मोह नहीं रखोगे, बल्कि प्रभु से और उसके प्रेम और अनुभव की याचना करोगे। प्यारी सात संगत जी, कहने का भाव यही है कि हमें अपने सत्संग, अपने सतगुरु के साथ एक अंदर आत्मा से प्यारे सात संगत जी प्यार होना चाहिए। दुनियावी चीजों का क्या है प्यारी सात संगत जी, आज आती हैं और कल चली जाती हैं। सात संगत जी, हमने पाना है तो अपने सतगुरु को पाना है, अपने सतगुरु के विचारों को पाना है, अपने सतगुरु के वचनों को पाना है। आओ प्यारी सात संगत जी, दासी भी अपने लिए यही भीख मांगती है, यही अरदास करती है, यही भीख मांगती है कि दासी को भी प्यारी सात संगत जी सेवा सुमन सत्संग विश्वास के साथ करना आ जाए, विश्वास के साथ कर पाए और तन मन धन प्यारी सात संगत जी अपना नाम मान पाए। यही प्यारी सात संगत जी दासी की भी अरदास है। दासी प्यारी सात संगत जी ने वचनों से आप जी से इजाजत चाहेगी। सात संगत जी, दासी से कोई गलती हो जाती है तो अनजानी बच्ची समझकर दासी को क्षमा कर देना। सात संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सात